पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है। शायरी सच बोलती है। हम ला रहे हैं आपके लिए जज्बों से जुड़े लफ्ज, एहसास में गुंदे हुए जुमले और कैफियत की तर्जुमानी करते हुए अशार। ज़ौक़े सुखन आप भी शामिल हो सकते हैं। आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/FM98 दोस्ती चैनल या विजिट कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। जी FM98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियोज से प्रोग्राम ज़ौक़े सुखन के साथ आपका मेज़बान नासिर महमूद ख़ान हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है हमारे सभी सुनने वाले और देखने वाले खैरियत से होंगे। और हर हफ्ते को रात 10 से 12 बजे के दरमियान आपके लिए ये प्रोग्राम पेश किया जाता है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी FM98 पे 10 बजे के बाद से शुरू हो जाता है और शब 12 बजे तक जारी रहता है। और 11 बजे के बाद कुछ थोड़ा सा हिस्सा इस प्रोग्राम का हम आपके लिए इस तरह से भी पेश करते हैं कि फेसबुक पे हमारे देखने वाले और यूट्यूब पे जो हमारा ऑफिशियल चैनल है FM98 दोस्ती चैनल, उसको देखने वाले बराह रास्त हमें देख भी सकते हैं। प्रोग्राम में अशार की सूरत आपसे गुफ्तगू भी होती है, कुछ नज़में, कुछ गज़लें और कुछ गीत हम आपके लिए लेके हाजिर होते हैं। कुछ मैं आपके लिए पेश करता हूँ, कुछ आप सुनाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह से चला करता है। जिंदगी जस्तजू का नाम है और जस्तजू से ही इबारत है, लेकिन मंजिल पेश नज़र होनी चाहिए। ये पता हो कि जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, किसके पास जाना है। तो ऐसी सूरत में कोई एक आध हम सफ़र साथ हो तो मंजिल की मसाफत भले कितनी ही कठिन हो, कितनी ही दुश्वार गुजार हो, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आसान हो जाती है, कुछ सहल हो जाती है। इसीलिए तो हज़रत फराज ने कहा था ना कि हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम में पहली कॉल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर सर, अनस चीमा स्पेन से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? स्पेन से अनस चीमा साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, माशाअल्लाह। स्पेन के किस इलाके से कॉल कर रहे हैं ताकि हमारे जो देखने वाले हैं? वलेंसिया से। अच्छा वलेंसिया से, अच्छा जी वलेंसिया। इरशाद आतिफ कमाल राना साहब की गजल। इरशाद। कुछ मोहब्बत कुछ गिला आसार बारिश हो रही है, कुछ मोहब्बत कुछ गिला आसार बारिश हो रही है, दो बुजुर्गों में गमे रफ्तार बारिश हो रही है। अच्छा। दोस्त पहली नज्म में भी साफ पानी बह रहा था, दोस्त पहली नज्म में भी साफ पानी बह रहा था, इस गजल में और ताज़ा कार बारिश हो रही है, और ताज़ा कार बारिश हो रही है। अच्छा। इस गजल में और ताज़ा कार बारिश हो रही है। पहले तो सब अहले खाना घर में बैठे रो रहे थे, पहले तो सब अहले खाना घर में बैठे रो रहे थे, आज लगता है पसे दीवार बारिश हो रही है, पसे दीवार बारिश हो रही है।
अच्छा। बारिश बारिश हो रही है। शहर की ऊंची इमारत में भी गिरिया चल रहा है। शहर की ऊंची इमारत में भी गिरिया चल रहा है। आसमान से गैर जानबदार बारिश हो रही है। अरे वाह, गैर जानबदार आसमान से गैर जानबदार बारिश हो रही है। निकरें पहने हुए बच्चों की हालत दीदनी है। निकरे पहने हुए बच्चों की हालत दीदनी है। जैसे इस गांव में पहली बार बारिश हो रही है। पहली बार बारिश हो रही है। अच्छा। जैसे इस गांव में पहली बार बारिश हो रही है। अबरे नीम दीदा ने छत पर एक समा बांधा हुआ है। अबरे नम दीदा ने छत पर एक समा बांधा हुआ है। शाम ही से एक मौसीकार बारिश हो रही है। अच्छा अच्छा। अबरे नम दीदा ने छत पर एक समा बांधा हुआ है। शाम ही से एक मौसीकार बारिश हो रही है। कुछ मोहब्बत कुछ गिला आसार बारिश हो रही है। दो बुजुर्गों में दमे रफ्तार बारिश हो रही है। अरे अच्छा अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, सबके लिए बहुत सारी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत ही कम आवाज़ आ रही है आपकी। हमीद गुल बात कर रहा हूँ सर रावलपिंडी से। आप खैरियत से हैं हमीद गुल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब आवाज़ ठीक तो आ रही है ना? जी आवाज़ आ तो रही है और बेहतर है, लेकिन थोड़ी कम है, पता नहीं, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए। जी हाँ जनाब। खालिद नदीम बदायूनी के 3 शेर हैं। कहते हैं कि इश्क से जब आशना हुस्ने जुलेखा हो गया। हाँ हाँ अच्छा। इश्क से जब आशना हुस्ने जुलेखा हो गया। मिस्र के बाजार में यूसुफ का सौदा हो गया। अच्छा। और इश्की रानाइयों से आप क्या वाकिफ हुए? इश्की रानाइयों से आप क्या वाकिफ हुए? गुफ्तगू में आपकी अंदाज पैदा हो गया। और ये करिश्मा हमने देखा बज़्म फितना साज में। ये करिश्मा हमने देखा बज़्म फितना साज में। जो तमाशा करने आया खुद तमाशा हो गया। खुद तमाशा हो गया। वाह अच्छा। मैं खालिद नदीम शानी साहब की वजह अरे से खत के छोटे से लिफाफे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा हैं। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा हैं, लिफाफे में नहीं आएंगे। यही पढ़ते हैं। अच्छा। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे। अरे अरे अच्छा। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। और हम न मजनू है न फरहाद के कुछ लगते हैं। हम किसी दश्त तमाशे में नहीं किसी आएंगे। दश्त तमाशे में नहीं आएंगे। और क्या खूबसूरत शेर है कि मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती। मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती। दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। खुलासे में नहीं आएंगे। अरे वाह। और उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो। हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। अरे अच्छा। क्या ये खूबसूरत शेर है कि जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है। वाह। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। अरे वाह। हाँ। जॉन एलिया के कथा मेरे ज़हन में आया। वो भी जॉन एलिया का एक शेर आपको सुन लीजिए बस आप मुझसे। जी जी जी। कि शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, हाँ लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। दिलाता रहा हूँ। ये बात सच की थी उन्होंने, बल्कि इसका इकरार भी किया उन्होंने। जी जी ऐसा ही। और हम में से अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। खैर। हाँ जॉन एलिया साहब कहते हैं कि जो हकीकत है उस हकीकत से
جو حقیقت ہے اس حقیقت سے دور مت جاؤ، لوٹ بھی آؤ۔ واہ، جو حقیقت ہے اس حقیقت سے دور مت جاؤ، لوٹ بھی آؤ، اور ہو گئی پھر کسی خیال میں گم، ہو گئی پھر کسی خیال میں گم، تم میری عادتیں نہ اپناؤ۔ اچھا ہے، تم میری عادتیں نہ اپناؤ، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ ایک ان کا اور بڑا قطع تھا، کیا خوبصورت بات کی انہوں نے، وہ کہ جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آئی، اور یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردگار، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی، بدصورت نظر آتی، بہت اچھا، بالکل ٹھیک، کیا خوبصورت نقشہ کھینچا، ایسا ہی حقیقت بھی ہے۔ چلیے، بہت شکریہ آپ کا، آپ خیال رکھیے گا، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ ڈبل 471 پہ ایک میسج میرے سامنے ہے، اور میں اس کو پڑھ کے کافی دیر سوچتا رہا اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یا ایسا خیال ان کے ذہن میں کیوں آیا ہوگا۔ سلمان ہیں، ہارلے اسٹریٹ راولپنڈی سے، کہتے ہیں کہ ناصر صاحب، از یور بیوٹیفل وائس از نیچرل اور یو میڈ اٹ؟ ہاں بھائی، ایسی ہی ہے، اور اگر آپ اسے بیوٹیفل کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کا حسن سماعت ہے، ورنہ بنانے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آواز بھی کوئی بنانے کی چیز ہے، اور کم سے کم 20 22 23 سال کے بعد مجھے آواز بنانے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے۔ اور آپ کی محبت کا شکریہ، اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ اسے بیوٹیفل کہہ رہے ہیں تو یقیناً پھر آپ کا حسن سماعت ہی ہو سکتا ہے۔ لیجیے صاحب، وہ قطر والے بھائی پھر آ گئے اپنے ویزے بیچنے کے لیے، اور ایک اور صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ٹیلی فون نمبرز بھی دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے بھائی، یہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو عرض کیا تھا کہ آپ یہ حرکت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے، پروگرام بہرحال مجھے اور جو بھی ساتھی ہمارے میزبان ساتھی ہوتے ہیں انہوں نے پروگرام پیش کرنا ہوتا ہے، اس سے آپ ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، آپ کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں۔ اللہ آپ کو شفا دے۔ محمد حسین، آپ نے پیغام بھیجا، بہت شکریہ۔ شہباز جٹ، آپ کا بھی پیغام پہنچا ہے۔ اچھا جی، عباد رحمان ہیں، بخش داس ہیں، اور شوکت علی گوپانگ، آپ کا پیغام پہنچا ہے، اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ راج کا ہے پیغام کہ بہت پیارا پروگرام ہے، اور جناب آپ نے دعا دی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک صاحب ہیں جاوید صاحب، وہ کہتے ہیں برار الحق کا کوئی سانگ پلے کر دیں۔ اچھا، گزارش ہے بھائی کہ پروگرام میں فرمائشیں نہیں ہوتی ہیں۔ چلیے، ایک گزارش میں کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ اس گزارش کی طرف میں دوبارہ واپس جاؤں، ایک چھوٹا سا بریک ہے، اور اس بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر آپ کی ٹیلی فون کالز ہوں گی، اور سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ساتھ دیتے رہے گا، ایک بریک، حاضر ہوتے ہیں۔ The purpose of our lives is to be happy, and I am here to spread happiness. سنتے ہیں آپ میرے ساتھ چٹ چیٹ چٹنی وینسڈے سے سیٹرڈے تک۔ میں ہوں سبل، اور میں ہوں یہاں to create happiness in all of your lives۔ رنگ بکھیریں گے، خوشیاں بانٹیں گے، بہت ساری چٹ چیٹ کریں گے اس پروگرام میں۔ ہر صبح ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن ہر صبح گڈ مارننگ ہو سکتی ہے۔
मॉर्निंग गुड कैसे होगी ये हम बताएंगे सुबह दोस्ती में। FM 98 दोस्ती चैनल पर आपका मेजबान रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम सुबह दोस्ती हम और आप साथ साथ इस प्रोग्राम में होंगे ठीक दिन 11 बजे तक। सुबह दोस्ती FM 98 दोस्ती चैनल और एक कप चाय के साथ। जी, प्रोग्राम ज़ौक़ सुख़न में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान नासिर महमूद ख़ान और अशार की सूरत में आपसे गुफ्तगू हो रही है। राब्ते के नंबर्स आपको मालूम हैं, मैंने दोहराए भी थे, फिर बताए देता हूँ। 846 98 98 और 835 98 98। स्टूडियोज़ में घड़ी की सुइयाँ हमें बता रही हैं कि अब प्रोग्राम का ये हिस्सा यहीं तक रहेगा, बस कुछ थोड़ी देर और मेरा आपका साथ रहेगा। एक कॉल जायके के तौर पे और शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा नाहिद बात कर रही हूँ जी, नाहिद आप खैरियत से? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। नाहिद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से? जी नाहिद, आप तो लाहौर से कॉल नहीं करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस्लामाबाद के दौरे पे आई हुई हैं? जी, आपके मेहमान हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। जी नाहिद, मिजाज अच्छे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या इंतखाब सर, आप नहीं है? खैरियत से हैं? मेरे मालिक का करम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सर, भी जो आप बात कर रहे थे, जब आपने एक मयार बता रहे थे, तो उस इसी खौफ से कि हम उस मयार पे पूरे उतरते हैं या नहीं, तो बस कभी कर लेते हैं कॉल कर और फिर कभी सुनते रहते हैं। नहीं, आप अच्छा इंतखाब लाती हैं, अच्छा पढ़ती हैं और इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है कि चलिए हम जो हमने एक कोशिश, एक काविश एक हमारी है, उससे बहरहाल आप जैसे जो सुखन फहम सामीन हैं उनका भी साथ दस्तयाब रहता है। चलिए बहरहाल इरशाद जी, चंद इशारे और फिर गजल के चंद इशारे। इरशाद। अब नजर अंदाज होने की भी आसानी नहीं, अब नजर अंदाज होने की भी आसानी नहीं। कौन सी जा है जहाँ में ज़ेरे निगरानी नहीं। अच्छा। बात कर ए खूबसूरत शख्स, कोई बात कर। बात कर ए खूबसूरत शख्स, कोई बात कर। खूबसूरत शख्स, कोई बात कर और साबित कर तुझे कोई परेशानी नहीं। ये अच्छा है कि और साबित करके तुझे कोई परेशानी नहीं। ये साबित करना वैसे पता नहीं कोई कैसे साबित करेगा। 12 जी, 2 शेर हैं जी, इरशाद। ये शोले आसमाना जानते हैं, ये शोले आसमाना जानते हैं, ये शोले आसमाना जानते हैं, तो हम दामन बचाना जानते हैं। वाह। ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छा। 2-3 शेर और हैं। मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में। मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में। कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, तुम तो बेच आए उसे मिस्र के बाजारों में। गजल के इशारे जी, इशारे। हम इतने सादा हैं खुश गुमानी में मर रहे हैं, हम इतने सादा हैं खुश गुमानी में मर रहे हैं, कि हम तो किरदार हैं कहानी में मर रहे हैं। कहानी में मर रहे हैं, वाह। उठा के आवाज कत्ल होते
तो बात भी थी, उठा के आवाज कत्ल होते तो बात भी थी। सितम तो ये है कि बेजुबानी में मर रहे हैं। वाह, अच्छा। खवास जितने थे उनको खुद हमने मार डाला। खवास जितने थे उनको खुद हमने मार डाला। आवाम जो हैं वो नागहानी में मर रहे हैं। क्या कहना, अच्छा। सुना था बस्ती में आने वाला है एक मसीहा। सुना था बस्ती में आने वाला है एक मसीहा। सब उसके आने की शादमानी में मर रहे हैं। वाह, क्या कहने, वाह जी वाह। बचेंगी बस सरहदें और इंसान नहीं बचेंगे। बचेंगी बस सरहदें और इंसान नहीं बचेंगे कि लोग दोनों तरफ जवानी में मर रहे हैं। बहुत अच्छा। हम इतने सादा हैं, खुशगुमानी में मर रहे हैं हाँ, कि हम तो किरदार हैं, कहानी में मर रहे हैं। क्या कहना। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा नाहिद। अल्लाह हाफिज। जी सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम में अब टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला यहीं तक रखते हैं। कुछ पैगामात जो आपके फेसबुक पे हम तक पहुंच रहे हैं उन्हें शामिल कर लूं और फिर कुछ एक आध नज़्म मैं आपकी गोशगुजार करूंगा। पहले मैं चाहूँगा कि वो जो बात मैं कर रहा था उसको किसी बनने लगा लें, फिर उसके बाद जो है गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। बात ये थी कि ज़िंदगी जो है वो जस्तजू का ही नाम है और उसी से इबारत है और उसी को लेके चलता है इंसान, लेकिन मंजिल का तयन बहुत ज़रूरी है। और मैं ज़िक्र ये कर रहा था कि हज़रत फ़राज़ ने कहा ना कि हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफ़िला है मुझे। मंजिल पेश नज़र हो तो फिर मुश्किल नहीं होती, फिर परेशानी नहीं होती, लेकिन आज इधर कल उधर बस यूं ही अगर बंदा खज्जल होता रहे तो फिर मुश्किल हो जाता है। मुझे कतील शिफाई साहब की एक गज़ल के कुछ शेर याद आ रहे हैं कि आपने सुना भी होगा, इकबाल बानो साहिबा की आवाज़ में। ऐसे बस ये चाह रहा है कि आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने कहा था कि उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में। उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। और क्या क्या ना जफाएं, क्या क्या ना जफाएं दिल पे सही, पर तुमसे कोई शिकवा न किया। क्या क्या ना जफाएं दिल पे सही, पर तुमसे कोई शिकवा न किया। इस जुर्म को भी शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में। जब चांदनी रातों में तुमने खुद हमसे किया इकरार वफा। अरे जब चांदनी रातों में तुमने खुद हमसे किया इकरार वफा, फिर आज हैं क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम निगाहों में। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। और क्या अच्छा शेर है कि हम भी हैं वही, तुम भी हो वही, ये अपनी अपनी किस्मत है। हम भी हैं वही, तुम भी हो वही, ये अपनी अपनी किस्मत है। तुम खेल रहे हो खुशियों में, हम डूब गए हैं आहों में। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। चलिए, जो आपके पैगामात थे, फ़कीर इमदादुल्लाह आपने पैगाम भेजा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये और हैं अरसलान मुग़ल, इस नाचीज़ का कोई शेर
آپ کے لب و لہجے میں اچھا ارسلان سیلانی کے نام سے یاد کیجیے گا کیا جاتا. اچھا آپ بھائی لکھتے تو میں ضرور کر دیتا. اب میری جہالت پہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں واقف نہیں ہوں ابھی تک اس نام سے, تو اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا. حمید گل صاحب بہت شکریہ, آپ پروگرام کو آپ پسند کر رہے ہیں. فیضی ملک کہتے ہیں کہ دس وائس از ریئلی این آرٹ پیس آن دا ارتھ. اچھا جی, ٹوٹل گریسفل, محبت آپ کی بھائی. سردار علی آپ کا پیغام پہنچا. ہاشم رضا آپ نے پیغام بھیجا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھا, بہت مہربانی. سحر زیدی ماشاءاللہ. ناصر محمود سب کی وائس نیچرل, ناصر محمود صاحب کی وائس نیچرل ایسی. اچھا سندر, چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ کا خلوص ہے, پیار ہے آپ لوگوں کا. ایاز خان کہتے ہیں جی ایک بات پوچھوں, اگر میں منع کروں گا تو آپ باز تھوڑی آئیں گے, کیونکہ اگر میری بات جو ہے اس میں اس کی کوئی ویلیو ہو تو یہ جو میں اتنے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں تو معاملات ٹھیک نہ ہو جائیں. لیکن چلیے, اور بھی جتنے لوگ جنہوں نے پیغام بھیجا آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ, بڑی محبت. کائنات خٹک آپ کا بھی پیغام آیا, بہت مہربانی. آپ سبھی کی ٹیلی فون کالز کا, آپ کے وقت کا, آپ کے میسیجز کا بہت بہت شکریہ. سنانے کے لیے اور بھی کافی کچھ ہے, لیکن چونکہ اب صرف اتنا حصہ ہی ہم نے شامل رکھنا ہوتا ہے پروگرام میں. آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں, اچھا لگتا ہے. اب میری آپ سے اس پروگرام میں اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی شرط ہے, اور اگر صحت نے اجازت دی تو ملاقات ہوگی. 10 سے 12 بجے یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں, اور 11 بجے کے بعد فیس بک پہ آپ کے لیے لائیو ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دیکھنے والے جو ہیں ان سے اب آپ کا میزبان ناصر محمود خان اجازت چاہتا ہے, جو ریڈیو سیٹس پہ سن رہے ہیں یا پھر لائیو آڈیو سٹریم ہماری جو ویب سائٹ ہے dostiRadio.com اس پہ سن رہے ہیں. ان کے ساتھ میرا ساتھ ابھی کچھ اور دیر کا برقرار رہے گا. دیکھنے والوں سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. ٹیک کیئر. خدا پامان. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے, شاعری سچ بولتی ہے. ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے جذبوں سے جڑے لفظ, احساس میں گندے ہوئے جملے اور کیفیات کی ترجمانی کرتے ہوئے اشعار. ذوق سخن آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com/FM98 دوستی چینل, یا وزٹ کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل